नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक कोचिंग सेंटर में जिसमें मैं आपको मैथ मैथ में जिसमें चैप्टर है आपका वेक्टर एलजेब्रा में एक्सरसाइज मैंने 10.3 जो कि मैंने अभी इससे पहले आपको करा दी है। वो उसमें मैंने सभी सवाल उसके इम्पोर्टेंट थे जो कि मैंने बहुत ही ज्यादा जीरो लेवल से आपको कराए थे और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अब मैं आगे 10.4 एक्सरसाइज जो कि 12th क्लास की है एनसीईआरटी का जो पोर्शन है उसे मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, जिसमें मैं आपको जीरो लेवल से सभी सवालों को जो इंपोर्टेंट सवाल है उसे इसके सामने मैं इंपोर्टेंट लगा दूंगा। ठीक है, आप इस वीडियो में आप देखना, इस वीडियो से आपका सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ, जैसे कि आपको बेसिक कराने के बेसिक आप अगर कर लेते हो तो सब कुछ आसानी से हो जाता है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक पे जाता हूँ। बेसिक में देखो, सबसे पहले आपने पहले क्या पढ़ा था, डॉट पढ़ा था, लेकिन अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक वो होता है। देखो सबसे पहले पढ़ा था डॉट, हमने पढ़ा था क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। पहले हमने पढ़ा था डॉट। डॉट में कभी संख्या है, देखो वेक्टर ए, और ये पढ़ा था मैंने ना। तो इसमें क्या था, इसमें कभी संख्या क्या थी, समान। इसमें देखो अगर डॉट ए या फिर ऐसे लिख सकते थे, इसे वेक्टर ए, मतलब ये समान होते थे। उसमें ये समान होते थे लेकिन इसमें समान नहीं होंगे अब, है ना। तो इसमें उसमें ये समान होते थे लेकिन इसमें नहीं होंगे। अब आगे देखो, जैसे कि मैंने ए डॉट बी इक्वल टू बताया था मैंने, परिमाण ए व परिमाण बी, परिमाण ए व परिमाण बी वो cos थीटा बताया था सबसे पहले मैंने। सबसे पहले इससे पहले एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला बताया था। इसका बहुत प्रयोग था उसमें, है ना। इसका प्रयोग क्या था, देखो इसमें परिमाण हमें निकालना पड़ता था। परिमाण हम क्या करते थे, देखो हमें cos थीटा की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करना, cos थीटा को वही रहने दो, है ना। तो cos थीटा को हम नहीं रहने दे रहे हैं। अगर इसका मैं इसमें डिवाइड दे दूं तो क्या हो जाता हमारा, वेक्टर ए और बी, वेक्टर बी हो जाता था। बट्टी में क्या हो जाता था, परिमाण ए या परिमाण बी हो जाता था। cos थीटा की वैल्यू हमारी ये हो जाती थी। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें देखो, आप इसमें देख रहे हो ये दोनों, ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे परिमाण है, ये क्या है हमारे, इसमें परिमाण तो है। इस वाले में देखो ओनली परिमाण था, तो ये क्या है हमारी, ये हमारे क्या होते थे, ये हमारे थे अदिश। ये अदिश क्यों राशि थी, ये अदिश राशि क्यों थी, क्योंकि इसमें ओनली परिमाण दिया है। लेकिन क्रॉस वाली जो होगा ना, जो क्रॉस वाला फॉर्मूला आप जो चालू करने जा रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें उसमें देखो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। दिशा को हम देखो, दिशा, अब इसमें देखो अगला वाला, जैसे कि हमने ये वाला किया है अगला वाला, जैसे कि ए क्रॉस प्रोडक्ट, ये बोलते क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ऑफ, ठीक है, वेक्टर ऑफ, ये हमारा वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या होता था हमारा, इसमें होता था देखो परिमाण ए व परिमाण बी, इसमें होता था साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा हुआ करेगा। पहले क्या होता था, पहले हम डॉट में देखो ये हुआ करता था, और इसमें क्या होगा हमारा, वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में ये हुआ करेगा। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले साइन थीटा दिया है हमारा, और ये दिया है हमारा वही एन क्या है हमारा, देखो एन कैप। देखो एन कैप जो है हमारी, इसमें दिशा और हुआ करेगी, ये दिशा होगी, है ना। और ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा परिमाण। तो इसमें परिमाण भी है और दिशा, देखो सुनो, इसमें परिमाण भी है, इसमें दिशा भी है। ठीक है, दिशा दिशा ये रही, परिमाण ये रहा। इसमें देखो परिमाण और दिशा दोनों है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, सदिश राशि। ये हमारा सदिश होगा। तो हम लिख सकते हैं इसे, इसे कह सकते हैं सदिश, सदिश होगा, होगा ए डॉट प्रोडक्ट बी सदिश होगा। ठीक है, सदिश भी होगा। और इसमें देखो, अब इसमें देखो हमने इससे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो जैसे कि हमारा क्या है, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी इजकल टू, अगर हमारा ए परिमाण का, इसका हमने क्या दे रखा है, वेक्टर ए, और परिमाण बी का वेक्टर बी का, इसमें क्या साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला जो है एन,
ठीक है। देखो एन हमारा क्या हो जाता है, अगर हम एक चीज देखें, अगर मैं दोनों तरफ परिमाण ले लूं तो इधर दोनों तरफ परिमाण लेने पर परिमाण का असर, देखो इन पे परिमाण का असर नहीं होगा, इस पूरे पर परिमाण का असर नहीं होता है, सिर्फ एन कैप एन पे होता है। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि वेक्टर ए के ऊपर अगर परिमाण है, एकांक सदिश है, क्या है एकांक, अगर एकांक सदिश है, ठीक है, एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश की वैल्यू क्या होती थी, एकांक सदिश की वैल्यू हमेशा क्या होती थी, ओनली 1 होती थी एकांक सदिश की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस पे तो परिमाण ले लूं दोनों तरफ, अगर परिमाण का इन पे कोई असर नहीं होता, ये जो ही रहेंगे हमारे बी, लेकिन साइन थीटा भी जो रहेगा, लेकिन इस पे अगर इसके परिमाण ले लूं तो इसके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब एकांक सदिश या मात्रक सदिश ये 1 होता है हमारा, एकांक सदिश या मात्रक सदिश की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया इसका, ठीक है। इसके बाद में ये फॉर्मूला अपने तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो 1 हो गया, इसको खत्म हो गया हमारा। अब देखो इसमें क्या बचा, परिमाण ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का, इसके नीचे इसका डिवाइड दे दो आप, तो क्या बन जाएगा, परिमाण ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का इक्वल टू, है ना, इक्वल टू क्या बचा, इसका ये डिवाइड दे दो, इसका मैं डिवाइड दे देना नीचे, है ना, तो परिमाण ए परिमाण बी इक्वल टू ये क्या होगा साइन थीटा। तो हमारा ये क्या फॉर्मूला बनकर तैयार होगा, साइन थीटा बराबर हम, अगर हम चाहें तो साइन थीटा बराबर इस फॉर्मूले को प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक कि तो इसमें ये प्रयोग होगा फॉर्मूला, है ना, ये वाला फॉर्मूला इसमें प्रयोग होगा। थीटा की वैल्यू अगर दे रखी है, थीटा की वैल्यू निकाल लो, एक ही दे रखी है, मैं इसमें सवाल लेके आऊंगा, जब आपको ये फॉर्मूला नोट कर लो आप, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, इसमें से या इसमें से, ये भी फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले, ये तो आपका प्रयोग हो चुका है, आपने इसका तो कर लिया होगा, इससे पहले 10.3 में मैंने इसका प्रयोग करा दिया है आपको, है ना। अब 10.4 में इसका प्रयोग ज्यादातर होगा, है ना। इसका थोड़ा बेसिक और देख ले, थोड़ा सा इसे हटा दूं मैं अब, ये आप नोट कर लें, ये इंपोर्टेंट है, इसे हटा देता हूं मैं, है ना। ठीक, हम सबसे पहले क्या करते थे, जैसे हमें पता था डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, जैसे कि हमें आई कैफ डॉट आई का अगर हम निकालते तो क्या होता था, 1 होता था, जे का डॉट अगर जे के साथ डॉट करते थे हम तो 1 होता था, है ना, और के का डॉट अगर के के साथ करते थे हमारा तो 1 होता था, आपने पढ़ा था इससे पहले, है ना, इससे पहले एक्सरसाइज में, है ना। लेकिन ये होता था, लेकिन नाउ अब क्या होगा, नाउ अब इसमें मतलब वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे आई का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर आई के साथ करते हैं तो क्या होगा हमारा 0, ठीक है। अब 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा 0 होगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में 0, जैसे हमने किया जे कैप का, अगर जे कैप में किया तो ये भी 0 होगा, के कैप का अगर मैंने के कैप में क्रॉस प्रोडक्ट किया वो 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और देखो जैसे कि हमने ए वेक्टर का, अगर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए में किया तो वो भी 0 होगा, अगर मैंने बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी में किया वो भी 0 होगा, अगर मैंने सी का क्रॉस प्रोडक्ट सी में किया तो वो भी 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस माध्यम से आप चलते हैं तो इसमें देखो सब में 0 होगा, पहले की बात अलग थी, है ना। अगर आपसे और पूछे, देखो अगर आपसे वैल्यू में पूछे आई और जे का क्या होगा, है ना, तो आई और जे का मैं अभी निकाल के दिखा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना आप, इसमें देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी भी एक दूसरे के लंबवत एकांक सदिश है, इसमें एन कैप बी और एन कैप बी, ठीक है, एन कैप बी, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, तो ए और बी एक दूसरे के लंबवत एकांक सदिश है ना। जैसे कि मैं एक माध्यम आपको बताता हूं, जैसे कि एक गोला है जैसे हमारा, है ना, इस गोले में हम क्या करते थे, इसमें गोला आएगा, यहाँ पे यहाँ हमारी देखो आई है, आई कैप है, और यहाँ हमारा क्या है जे कैप है, और यहाँ हमारा क्या है के कैप है। अब इस गोले में आप देखना, देखो आई और जे किस तरह से क्रॉस, देखो अगर हम इस गोले की साइड में ऐसे चलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसमें चलते हैं, इसके बाद में आप देखते हो आई और जे का, अब मैं देखो ऐसा करता हूं, आई कैप और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ, है ना, आई और जे का क्या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट होगा बराबर के होगा, के कैप होगा, ठीक है।
जो नहीं दिया के कैप होगा। अगर हम इसमें दोबारा से चलते हैं, इससे जे से चले के की तरफ, जे और के का क्या होगा, क्रम से चलते हैं आप, जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट के कैप, के कैप का क्या होगा देखो आप, तो इसका भी क्या होगा हमारा, तो इसका भी क्या आई और जे का क्या होगा, आई कैप होगा। ठीक है, इसका आई कैप होगा, क्योंकि आई जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका भी आई होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम दिशा बाई दिशा के अनुरूप चले, तीर जिधर ही तीर चल रहा है ना उधर ही इसी हिसाब से चले आप, है ना। इसमें देखो के और आई का, देखो के कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, के कैप और आई प्रोडक्ट क्या होगा इसका, तो इसका क्या होगा, जे होगा, इसका जे कैप होगा। ये सब प्लस में आ रहे हैं ना। देखो दिशा वाइज होती है, जिस तरह से दिशा चलती है दिशा वाइज हम चलते हैं, लेकिन अगर हम उल्टी दिशा में चलते हैं, जैसे हम चलते तो इधर से, अब मान लो जे, हम पहले आई से जे की तरफ चले, लेकिन अगर किसी भी तरह से, देखो आप समझना, दूसरा तीर अलग बना रहा हूं मैं ना, दूसरा तीर मैं लाल पेन से बनाता हूँ, ठीक है, रेड पेन से बनाता हूँ, दूसरा तीर है ब्लैक। देखो अब देखो ये काला लाल वाला, ये देखो, ये अगर ये इधर चलता, ठीक है, अगर जो उल्टा चलता जे से आई की तरफ, तो यहां लिख देता हूं, जे कैप से जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ अगर करते हम, तो किसका होता, माइनस के कैप होता। ठीक है, माइनस के कैप होता, क्योंकि उल्टा चल रहा है। अगर देखो के से, अब आप देखो जे से चल रहा है, हम जे से चल रहे हैं ना, अब देखो के से अगर जे की तरफ चलते हैं, के से क्या चलते हैं, जे की तरफ उल्टे, पहले हम जो चल रहे थे इधर दिशा, इधर थी, घड़ी की दिशा में थे, अब एंटी क्लॉकवाइज, अब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में इधर चल रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जे कैप के साथ अगर हम करते हैं तो क्या होगा हमारा, तो हमारा होगा आई कैप, माइनस के आई कैप, ये माइनस के होंगे सभी जो लाल वाले देख रहे हैं। अब देखो इधर, अब इधर से हम इधर आए थे, अब इधर से हम उल्टा चलते ही हूँ, ठीक है, इधर से उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा में लाल से लिख रहा है, तो आई और जे का क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आई और के का क्या हो जाएगा, आई और के सॉरी, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होगा, के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा माइनस के जे कैप। तो देखो आप इस प्रकार से इन वैल्यूओं को प्राप्त कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं रटने की इनको, है ना। इस प्रकार से अभी समझ में नहीं आया तो दोबारा भी पूछ सकते हैं आप, है ना। तो आई का जे में किया तो के कैप हो गया, इसका हो गया, और मैंने आपको बता ही दिया है इसमें। और आपको देखो, आपने देखा होगा जैसे कि इससे पहले हम डॉट प्रोडक्ट करते थे, जैसे ए का डॉट करते थे बी के साथ, तो ए का डॉट जब बी के साथ करते थे तो आगे पीछे लिखते थे तो कोई दिक्कत नहीं, तो बी डॉट ए हम लिख सकते थे इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें परिमाण नहीं ले सकते थे, डॉट डॉट में परिमाण नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसमें लिया जा सकता था। और देखो इसी प्रकार से हम इसे लिख सकते थे, ये बराबर हम लिख सकते थे, ये बराबर है। लेकिन अगर आपसे कही जाए ए क्रॉस प्रोडक्ट बी इजिकल टू बी क्रॉस प्रोडक्ट ए, ये आपस में देखो ये उल्टे लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखे जा सकते, तो ये वाले हमारे क्या नोट, ये नहीं होंगे, क्योंकि ये सही कैसे होगा, ये नहीं माना जाएगा, ये मतलब क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है ना, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ए परिमाण बी व क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर, इसमें हो जाएगा बी परिमाण ए, ठीक है। इसमें देखो आप, इन दोनों का हो सकता है, इन दोनों का उल्टा हो गया, परिमाण इन दोनों पर, इन पे परिमाण ले सकते हैं हम, इन दोनों पर परिमाण ले सकते हैं, लेकिन समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस की वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर माइनस, उल्टा अगर इन्हें उल्टा करना आपस में, तो माइनस के बी क्रॉस प्रोडक्ट ए, ये कंडीशन बनेगी इसकी, ये बराबर नहीं हो सकते हैं, ये कंडीशन बनानी पड़ेगी हमें, जब बराबर होंगे ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते कभी भी, है ना। इसे नोट कर लें आप, है ना। वेक्टर ए बराबर देता हूं मैं, A1 आई कैप प्लस के, A2 जे कैप प्लस के, A3 या के कैप, ठीक है, ए बराबर हो गया। एक और देता हूं बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है। अब मैं इस प्रकार से आपको देखो, ये आपको दो एक समीकरण दे रखे है ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अनिवार्य है। तो जैसे मैं अब निकालता हूं ए का बी के साथ, है ना, मैं क्या निकालता हूं, ए का बी के साथ क्या निकालता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? पहले डॉट निकालते थे, डॉट अलग होता था, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखें आप, जैसे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप,
प्लस A3 के कैप। इसका क्या करते हैं हम, इसमें करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, है ना। इसका क्या निकालते हैं हम, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं, जैसे कि आप इसका निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो दोनों में क्या करते हैं हम, देखो इसमें इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो सबसे पहले हम देखो एक इसे उठाते हैं हम, आपने देखा होगा A1 और इसे उठाते हैं हम सबसे पहले, है ना। तो इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, A1 का B1 में करते हैं, अगर सबसे पहले 1 को उठा लो फिर इसके बाद इसमें कर दो, ठीक है। तो हमारा क्या होता है A1, है ना, A1 और B1, पहले A1 और B1 का क्या करता है मल्टीप्लाई, देखो A1 और B1 का, यानी इसका और इसका क्या किया मल्टीप्लाई, यानी A1 और B1 कर दिया, और आई के साथ कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया आई कैप क्रॉस कर दिया मैंने किसके साथ, आई का क्रॉस कर दिया आई के साथ, ठीक है। इसमें आई का मैंने आई के साथ कर दिया, ठीक है। इसमें क्या किया, ये आई के साथ कर दिया मैंने। अब देखो इसमें देखो प्लस, बीच में प्लस है, अब A1 का अब B2 के साथ, पहले A1 को उठाते हैं हम, इसके साथ करते हैं B2 के साथ, तो A1 और यहाँ B2, और आई का क्या करते हैं आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, जे कैप के साथ। इसके बाद फिर A1 का लेते हैं, फिर A1 का क्या करते हैं हम, A1 का करते हैं फिर B3 में, ये B3 है, सॉरी ये B3 है, B3 में करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बीच में प्लस A1 और B3 और आई का किस में करते हैं के कैप, आई कैप का क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के में करते हैं, तो इस प्रकार से हो जाता था, ठीक है। इनकी वैल्यू अभी उठा के लगाएंगे, देखना अब ये फॉर्मूला बनकर तैयार होगा, जो आपने साड़िक पढ़ी थी ना, इससे पहले आपने मैट्रिक्स चैप्टर में एक साड़िक नाम साड़िक थी उसको पढ़ा, उसी रूल के हिसाब से जो होगा, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। ये चीज अगर आपके समझ में आ गई, ये वाला फॉर्मूला अगर समझ में आ गया, तो मान लो पूरा चैप्टर ही क्लियर हो गया आप, है ना, आपका इसमें, ठीक है। इसको आपको दिमाग में रखना है, रटना नहीं है इसको, ठीक है। इसमें हो गया, इसके बाद में क्या प्लस दोबारा से, अब देखो हम क्या उठा, पहले हमने A1 उठाया था, अब हम उठाएंगे क्या A2, गोला कर देता हूँ A2 पर, A2 पर गोला, अब A2 का करता हूँ, देखो A2 का पहले सबसे पहले क्या करता हूँ मैं इस पे करता हूँ, ठीक है, B1 में, तो A2 का अगर B1 से करता हूँ A2 B1, और यहाँ पे क्या जे कैफ का क्रॉस मल्ट क्या होगा आई कैप का होगा, ठीक है, फिर प्लस बीच में A2 का आप क्या करेंगे B2 पर, तो A2 और B2, तो जे कैप का जे कैप के साथ कर दो, जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, ठीक है, जे कैप का जे कैप के साथ मैंने क्या किया क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, है ना। अब जे के साथ कर दिया, अब देखो यहां से दोबारा से लेता हूं, इधर से मैं देखो यहां आ रहा हूं, इधर, है ना। अब मैंने B2 के साथ कर दिया A2 का, ठीक है। अब A2 का A3 के पास, तो A2 का A3 के पास करता हूं, ठीक है, इससे करता हूं, तो A2 और B3, ब्रैकेट में क्या बचा जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। इनकी वैल्यू आपस में देखते हैं आप, है ना। इसमें देखो आप अगले वाले में क्या है, फिर दोबारा से प्लस, अब की बार उठा लो लास्ट वाले पे देखो त्रिकोण लगा देता हूँ लास्ट वाले, ठीक है, लास्ट वाले त्रिकोण, यानी इसका कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई, अगर A3 का A1 में कर रहा हूं तो A3 का D1 में, और के का करता हूं क्या के कैप प्लस, ठीक है ना, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ, बीच में प्लस। अब देखो A3 का B2 के साथ, तो A3 का B2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और के का कर दो के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ, ठीक है। इसके बाद में क्या बचा लास्ट वाला, ये बता B3, A3 और B3 का कर दो आप प्लस A3 और B3 क्रॉस प्रोडक्ट के साथ के के साथ, तो इसमें क्या के का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, के कैप के साथ, ठीक है। के का मतलब के का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। अब देखो आप सबसे पहले आप देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, देखो जो मैंने बताया था अभी आपको, देखो आई कैप का, अगर आई कैप के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता था 0, और हम अगर जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते तो 0 होता था, के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप से करते थे तो क्या होता था 0, है ना। इसमें तो ये 0 होते थे, लेकिन इसमें एक और चीज देखना आप, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आई का क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आई का जे के साथ करता हूं क्रम से, अगर मैं आई का जे के साथ करता था तो क्या होता था हमारा के कैप होता था,
और अगर जे का मैं के के साथ करता था तो जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करता था तो क्या होता था हमारा। अभी इससे पहले मैंने गोला बना के समझाया ना, उसमें जो गोला बना के आपको आपको घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में भी समझाया था, सेम उसी तरीके से होगा ये, ठीक है। तो जे का मैं के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा आई कैप, और के का मैं आई के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, आई कैप के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का ही होगा, प्लस का जे कैप, ठीक है। इनकी वैल्यू देखो, इनकी वैल्यू हमें ये प्राप्त हो गई, ठीक है। और माइनस का करना है तो देखो इनकी विपरीत कर दो इनको, अगर अगर हम इन्हें पलटने पर, इन्हें अब अगर हम पलट दें, यानी कि देखो कैसे पलट दें, जे का आई के साथ, तो जे का जे कैप का किसके साथ आई कैप के साथ, क्या हो जाएगा उल्टा। देखो अगर मैं इन्हें उल्टा कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का की कैप हो जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में पलट देता हूं मैं, के का जे के साथ कर देता हूं मैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस के आई कैप, और इसको मैं उल्टा कर देता हूं आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट के का, तो बराबर क्या होगा माइनस के जे कैप। अब देखो आपको ये सभी वैल्यू मैंने आपको पहले भी सिखा दी, एक बार और सिखा दी, वो मैंने चित्र के माध्यम से गोला के माध्यम से सिखाई थी, और ये मैंने वैसे सिखा दी। इनको उल्टा कर दो तो माइनस का क्या हो जाएगा, अगर इनको आपस में उल्टा करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, इनको अगर आपस में उल्टा करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखना, तो इसमें क्या है हमारा, देखो हमने क्या कहा था, ये दोनों क्या होते हैं, आपने देखा आई कैप और आई कैप क्या होते हैं, ये जीरो होते हैं, तो ये क्या ये जीरो होते हैं, तो ये सभी जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। आप देखो मिला के रखो, जे क्या होता है पूरा, जे जीरो होता है, अगर ये जीरो होता है इसका जीरो मल्टीप्लाई कर ये भी खत्म, ये भी जीरो, इसे लिखना नहीं है, ये जीरो हो गया। इसके बाद में तो के प्रोडक्ट, के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा जीरो, के साथ क्या होगा ऊपर देखो जीरो, ये भी जीरो होता है। तो जहां पे मैंने जीरो लगाई है वो सब खत्म हो गए, जीरो का किसी में गुणा कर दो जीरो खत्म, तो वो जीरो खत्म हो गए। अब बचा कुचा क्या, देखो इसमें बचा कुचा उसे लिखो, बचा हुआ लिखा इसको, इसमें देखो इसमें क्या करते हैं हम बच्चे कुचे को लिखते हैं आगे। देखो मैंने क्या कहा था, इसमें लिख दो वैल्यू को पहले, ये तो खत्म हो गए हमारे, तो इसमें क्या बचा A1 और B2, आई और जे। आपको क्या बताया था आई और जे की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ देखो आई और जे की वैल्यू क्या, के आई और जे, आई क्रॉस प्रोडक्ट जे की वैल्यू, आई और जे मैंने बताया था ना आपको, वैल्यू कहां जरूरत पड़ेगी, यहां जरूरत पड़ेगी आपको। आई और जे की क्या हुई वैल्यू, हमारी आई और जे की के होती है, तो यहाँ पे क्या रख दो के कैप, बीच में क्या प्लस, इसमें आई और के की क्या होगी, आई और के की उल्टी है, देखो आई और के जे रही, इसकी माइनस है ना, आई और के की क्या माइनस, तो आई और के की क्या रख दूं मैं माइनस की रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस के A1 और B3 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, क्या मतलब माइनस आ गया, आगे आगे माइनस ले लिया, और यहाँ पर क्या हो गया जे कैप, ठीक है। अब वो इसमें रख लो आप, वो तो कैंसिल हो गया हमारा, जे का आई के साथ कैप, जे क्रॉस प्रोडक्ट आई का के माइनस के साथ है ना, तो माइनस के साथ रखना तो रख दो इसमें, माइनस के साथ रखना तो प्लस माइनस के हो जाएगा, ये वाला माइनस में आगे ले लेता हूँ ना, क्योंकि वो तो प्लस है हमारा, ये तो प्लस है ना, यहाँ पे माइनस का इस वाले जो माइनस का के यहाँ रखेंगे हम, यहाँ जैसे इसके बराबर माइनस के रखूंगा मैं, तो जो माइनस है ना जो आगे आ जाएगा, यहाँ माइनस आ गया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस आ गया तो कितना हो जाएगा यहाँ के हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा A2 और B1 का, और बीच में क्या हो जाएगा, बीच के गैप हो गया, ये हमारा जीरो बन ही गया। अब बचा हुआ ये जे जे क्रॉस प्रोडक्ट के, तो जे क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर क्या है आई कैप, तो प्लस का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा A2 और B3, और जे को हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, ठीक है, आई कैप हो गया। इसके बाद में तो ये वाला देख लो आप, इसके बाद में ये वाला देख लो सर, देखते हैं अभी इसे देखते हैं, इस वाले को देखो, अब बीच में प्लस है ना, इसे प्लस लगा दो, ठीक है। अब देखो इस वाले को देखो आप, A2 वाला तो मैंने कर दिया ये वाला, अब इसे देख लो आप, है ना, इसमें क्या देखो A3 है हमारा ना, A3 B1 है हमारा, है ना, के का आई के साथ, तो के का आई के साथ क्या है, देखो के का आई के साथ, तो के का आई के साथ ये देखो आप क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, के का आई के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम तो जे था हमारा, ये चीज दिमाग में रखनी है आपको, क्या था हमारा जे कैप था, वो भी किसका था, वो प्लस का था। इसके बाद में हमारा क्या ये वाला है ना प्लस के ए थ्री B2 का, किसके साथ करना, इसके साथ करना, इसके साथ क्या होगा हमारा, इसके साथ क्या है के और जे का क्या है, के और जे का क्रॉस प्रोडक्ट है माइनस के आई, तो माइनस के आई तो दो माइनस के आई होता है, इसका क्या होता है तो माइनस के आई, आप देख लेना माइनस के आई के, इसकी वैल्यू क्या है दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की, माइनस के आई है, तो हम क्या करते हैं माइनस के आई, मैं आपको ये फॉर्मूला समझा रहा हूँ, इसी फॉर्मूले से सारे सवाल होने हैं,
इसी फॉर्मूले से हो रहा है, ये फॉर्मूला बन के आएगा एक जी वाला। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है दो समीकरणों का, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से ही सारे सवाल बनेंगे। तो आई कैप आ गया। आप देखो आई वाले एक पास ले लो, इसमें आई वाले एक पास ले लो। अभी मैं इसमें मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब तो इसमें मैंने सभी की वैल्यू लगा दी। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले जो आई वाले हैं ना उन्हें पास में लेता हूं मैं। देखो आई वाला एक, देखो ये आई वाला एक जे है, गुला कर देता हूं ना आई वाला, वो आई वाला जे है ना, तो हम इन्हें एक पास ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो A2B3 है ना, और आई प्लस A3 और B3, ठीक है। मतलब आई वाले मैंने एक पास ले लिया और इनमें से क्या किया, देखो इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। अगर मैं आई को कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाता है, आई को आई वेक्टर बन जाता है, ठीक है। आई वेक्टर, इसमें क्या बीच में क्या, देखो इसमें बीच में क्या आता है, आई वेक्टर बन गया हमारा। ये कंडीशन पहली वाली कैंसिल होगी। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में देखो अब बीच में क्या आता है, इसमें माइनस, बीच में क्या आता है माइनस। इसमें देखो कौन सी वाली, देखो आई आता है पहले। अब जे वाले एक पास ले लो आप, जे वाले कौन कौन से, एक तो जे वाला जे है देखो, माइनस के A1 और B3 प्लस, और देखो जे वाला एक और कौन सा, प्लस वाला जे वाला, तो जे है ना प्लस का, तो प्लस का A3B1 इन दोनों में से क्या किया, जे कॉमन ले लिया, जे कैप, ठीक है, जे कैप कॉमन ले लिया। अब जो लास्ट में रहता है वो के वाला ले लेते हैं ना, तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। अब क्या, के वाले, तो एक के वाला ये हमारा हमारा और एक के वाला ये वाला है, तो A1B2 को यहां उठाता हूं, A1B2 और के कॉमन ले लेता हूं, के वाला एक माइनस के A2B1, यानी इसका क्या होगा, के कैप आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन किस प्रकार की बन जाएगी, तो A2B3 प्लस A3B3 ब्रैकेट में क्या, I1 आई कैप, इसमें माइनस का नंबर दू, माइनस का मतलब दोनों में से माइनस कॉमन, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो जो प्लस वाला है तो आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस कॉमन ले क्या, A1B3 और ये माइनस का क्या हो जाएगा, A3B1, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, जे कैप, ठीक है। जे कैप मैंने क्या लिया, इसमें कॉमन ले लिया, माइनस आगे आ गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, प्लस, प्लस क्या है इसमें, A1B2 माइनस के A2B1, इसमें क्या के कैप कॉमन, ठीक है। तो इसमें आपको देखो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गई। इस फॉर्मूले का ही प्रयोग पूरी एक्सरसाइज में, इस फॉर्मूले का ही प्रयोग होना है। ये वाला फॉर्मूला जो बन के आया ना, ये वाला ये फॉर्मूला बन के आया है पूरी एक्सरसाइज में जितनी भी है। देखो इसमें क्या होता है, हमारा सिर्फ एक स्टेप, इस वाले स्टेप में माइनस आता है ना, तो इस पूरे इस फॉर्मूले का ही वो होगा यूज, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका आपके जो भी समझ में नहीं आया हो किस प्रकार से मैंने किया है, आपको एक एक चीज की मैंने प्रयोग बताया कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, सभी का प्रयोग इसमें होने वाला है आगे, है ना। तो आप इसे अगर अगर बेसिक को समझ गए तो आपको सवाल मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप ही सवाल कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लें, आप इसे नोट जरूर कर लें। इस वाले को आप अपनी कॉपी के ऊपर ऊपर वाले पेज पर नोट करके लिख लें। अब मैं इसके आगे सवाल कराने जा रहा हूं जो कि आपकी समझ में पूरी तरीके से आएंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लें आप। ये सवाल है, मैंने पहला उदाहरण लिया, पहला सवाल है उदाहरण का, है ना। ये पहला सवाल लेता हूं, ऐसे सवाल बनते जाता। हमें ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का क्रॉस निकालना है ना, बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी है ना, ए का बी के साथ निकालना है हमें। अब ये निकालना है तो मैं मुझे इसमें सबसे पहले किस किस की जरूरत पड़ेगी, और देखो इसके माध्यम से हम एक चीज और नोट कर लें आप। अब मैं कराई नहीं है, यहाँ करा देता हूँ आपको। जैसे कि हमें इस प्रकार की कंडीशन अगर दिखे, मान लो दो समीकरण दिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई कैप या जे कैप फिर यहाँ के कैप, इसमें क्या करते हैं, पहले हम यहाँ A1 रखते हैं, फिर इसमें A2 रखते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं A3 रखते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें रखते हैं हम B1, इसमें B2, इसमें B3, इसमें B1 B2 B3 रखते हैं ना, इसमें A1 A2 A3 रखते हैं हम इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन जब बन जाती है
तो इसमें मैंने आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इस वाले में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आप देख रहे हैं ये कैसे बना है। अब मैं देखो इसके माध्यम से मैं इसे ही बना के दिखाऊंगा। देखो आप देखो सबसे पहले क्या किया करोगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, देखो ये चीज समझ में अगर आ गई, इस प्रकार का ही बनाऊंगा मैं। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, आई को उठाते हैं, ठीक है। तो आई को उठाते हैं हम सबसे पहले, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो A2 का B3 में, A2 का B3 से गुणा हो जाएगा, है ना। सवाल का हल करने का तरीका बता रहा हूँ। जिस संख्या को हम उठाते हैं उस संख्या के साइड वाले, तो ये साइड वाले ये कैंसिल हो जाते हैं और नीचे वाले दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। जिस संख्या को उठाते हैं उसके नीचे वाले कैंसिल, ये वाले कैंसिल। तो इसमें तो किस प्रकार से क्रम से गुणा होता है, एक नंबर में, तो एक नंबर में इसका गुणा हो जाएगा इससे एक नंबर, और 2 नंबर में दोबारा में 2 नंबर में ये वाला गुणा होता है। जिसमें 2 नंबर पर है ना, पहले नंबर पे इसका गुणा होगा, मतलब जैसे कि मैंने क्या किया, आई कैप को उठा लिया ब्रैकेट में, पहले नंबर पे क्या है, B3 का, सॉरी A2 का B3 के साथ, तो A2 का B3 के साथ गुणा, और बीच में क्या आता है, इसमें हमेशा माइनस आता है, बीच में हमेशा माइनस आता है, ठीक है। तो बीच में माइनस आ गया, इसका क्या करते हैं अब, इस वाले का देखो आप, इसका मल्टीप्लाई इसका, तो A3 का B3 में, तो A3 का B3 में कर दो, तो इसमें कर देता हूं A3 का B3 से कर देते हैं। तो हम इस प्रकार से, जैसे हमने ये उठाया तो ये ले लिया, तो ये कंडीशन आई हमारे बनते। तो इस प्रकार से अगर हम जे को उठाते हैं, अगर हम, तो जे को देखो, जे का नीचे, जे वाले से, जे के नीचे वाला और साइड वाले दोनों कैंसिल, जे कैंसिल नहीं होंगे, जे वाले से, तो जे वाले कैंसिल नहीं होंगे मगर, है ना। तो जे वाला अगर जे उठाते हैं हम इसमें, माइनस के जे को उठाते हैं इसमें, तो क्या करते हैं, तो माइनस का जे होता है, ये वाला स्टेप, दूसरा स्टेप हमेशा माइनस का लगाना हम, है ना। दूसरा हमेशा ही माइनस का होता है, किसी भी सवाल में माइनस का होता है ना। इसको सिर्फ आपको दिमाग में रखना है ओनली, है ना। तो जे, मैंने जे कैप उठा लिया, तो जे का देखो, जे कैप जहां से उठाते हैं ना उसके नीचे वाला कैंसिल, जिसके नीचे वाले सब कैंसिल, उसके बगल अगल के दोनों, दोनों साइड में, है ना, इनकी साइड में, इधर की साइड में एक, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड के जो आई और के दोनों कैंसिल हो गए, बच्चे कुछ ये और ये। तो इसमें क्या करते हैं हम, A1 का, इसका देखो इस वाले का गुणा सबसे पहले इस वाले में, ठीक है, एक नंबर, फिर इसका इस वाले का इस वाले से, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। जी तो कट गए बीच वाले, तो भाई खत्म हो गए, ऊपर वाले भी खत्म हो गए। तो A1 का गुणा कर देंगे B3 में, माइनस, बीच में माइनस आता है हमेशा, इसका इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B1 और A3, या A3 आगे कर लो, तो ये आ रहा है A1 B3, A1 B3 माइनस के A3, तो A3 आगे पीछे, B1 पीछे, कोई दिक्कत नहीं इससे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट। अब हमारा क्या बचा, प्लस के हम क्या लेते हैं, के कैप ले लेते हैं आगे, के कैप ले लेते हैं, जो के कैप वाला ये वाला, अब मैं सबको उठा दूं इसे, के कैप वाला लेता हूँ। के कैप वाला कैसे लेता हूँ, दोबारा बना देता हूँ इसे, है ना, आई कैप, जे कैप और या के कैप, या A1 A2 और A3, B1 B2 और या B3, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन दोबारा बन रही है। तो इसमें क्या करते हैं हम, के को उठाते हैं हम सबसे पहले, तो के से ये कैंसिल हो जाएगा, के से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो के देखो नीचे वाला कैंसिल और ये साइड वाला कैंसिल, यानी क्या बचा हमारा, तो सबसे पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई आपस में, तो A1 का B1 से गुणा, तो A1 का B2 से गुणा, ठीक है, बीच में माइनस आता है, माइनस लगा लो। अब क्या करेंगे हम, A2 का B1 से गुणा, तो A2 का B1 से गुणा, ठीक है। अंतिम वाला छोड़ दो, अंतिम वाला यही हुआ, देखो अंतिम वाला ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। एक उस प्रकार से मैंने हल करके दिखाया था, लेकिन इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखना, ओनली इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना आपको, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो पूरी एक्सरसाइज फिनिश, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में चल रहा है, ये फॉर्मूला आपको मैंने, देखो अगर ये वाली एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है, तो उधर एक मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज है, उसमें साढ़े, है ना, साढ़े है उसमें, साढ़े नाम का एक चैप्टर है उसमें, साढ़े है उसके पीछे वाली एक्सरसाइज, है ना, मैट्रिक्स है, उसके बाद में एक साढ़े एक्सरसाइज, उसके उसमें भी यही दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला उसमें भी प्रयोग होगा, वहां पे भी, है ना, वो भी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, अगले आगे कराने पा रहा हूँ, इसके बाद में आगे कराने वाला हूँ उसको, ये ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें अपनी बुक में, ठीक है, नोट कर लें, मैं इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको सिखाता हूँ, ठीक है। इसमें देखो, अब देखो हमें A क्रॉस B निकालना है, ठीक है। A क्रॉस B निकालने के लिए हम सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये तो बना लोगे आप, सबसे पहले आप A क्रॉस B निकालने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से एक चित्र सा बना के रख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो I J K अपने आप ऊपर लिख लो। अब आप देखो ये वेक्टर A में, देखो आप वेक्टर A में क्या क्या जुड़ा हुआ है, आप देखना, एक I के साथ क्या जुड़ा हुआ है, देखो I के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, तो 2 I के साथ 2 जुड़ा हुआ है, तो 2 यहां उतार लिया मैंने। J के साथ, देखो J के साथ आपको दिख रहा है कुछ नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है इसके साथ 1 छिपा हुआ होता है, तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1, तो इसके नीचे आराम से यहाँ 1 लिख लो आप, ठीक है। K के साथ क्या जुड़ा हुआ है, देखो ना 3, तो K के साथ 3 जुड़ा हुआ है, तो 3 ले लो यहाँ पे,
ठीक है, के साथ अगर 3 जुड़ा हुआ है तो मैं 3 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ अब किस पे, अब आ जाओ तो A1 वाले उठा लिए मैंने। अब A1 वाले उठा लिए, A1 A2 A3 वाले उठा लिए। अब B1 B2 B3 वाले, तो B1 B2 और B3 वाले। अब देखो इसके साथ क्या जुड़ा, B1 B वाले में से B1 वाले निकल के आएंगे, तो B1 के साथ क्या जुड़ा हुआ आप देखना, आई के साथ कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ होता है, तो यहाँ 1 लिख दो आप। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, तो 1 माइनस के 4 जुड़ा हुआ है। B2 के साथ क्या, माइनस के 4, तो जे कैप से जे कैप कैंसिल, तो क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो माइनस के 4 जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूं मैं। ठीक है, और इसके इस B3 के पास क्या है, तो के है, ओनली केवल के है, लेकिन के केवल अकेला के है ना, तो इसके साथ के साथ हमेशा 1 रहता है। आपको आपसे कही जाए ए का गुणा 1 में कर दो तो ए ही हो जाता है वो। ठीक है, ए का गुणा अगर 1 में कर दो तो ए हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। ठीक है, के साथ क्या जुड़ा हुआ 1, तो 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसके बाद में आप क्या करते हो, इसके बाद में क्या करते हैं आप, तो इसमें देखो, इसके बाद में तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अब ये कंडीशन आपके पास आ गई, तो इस फॉर्मूले का ही यूज होगा। अब ये फॉर्मूला बने तो आप फॉर्मूला या तो आप दिमाग में रखें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम आई को उठाते हैं। ठीक है, आई कैप को उठा के यहाँ रख देना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं एक क्रॉस, देखो मैंने सबसे पहले आई को उठा लिया। मैंने आपसे क्या कहा था, आई को उठा लिया, तो आई के नीचे वाला कैंसिल, सिर्फ फॉर्मूला आप दिमाग दिमाग में रखना ऐसे, आई का ये नीचे वाला कैंसिल, 2 और 3 नीचे वाली, देखो आई की नीचे वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन ये कैंसिल और ये वाली लाइन कैंसिल, सब कैंसिल। बचा कुछ चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, एक नंबर लिख दिया है, 2 नंबर जी। आप नंबर से ध्यान रखें, एक नंबर पे हमें एक पहले ये करना है, तो एक का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा। बीच में हमेशा, तो फॉर्मूले में हमेशा बीच में माइनस आता है इसमें। ठीक है, और इसका 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा मैं, तो 4 3 12, देखो एक बीच में माइनस आ रहा है, और जो माइनस के 4 3 12, माइनस के 4 का 3 में होगा, तो माइनस के 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन जो माइनस का 12 हो जाएगा, तो माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा दोबारा, तो ये 12 हो जाएगा पूरा। तो माइनस के 4 3 12, तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। आई क्या बजाई है, मैंने क्या किया था, दूसरे वाले स्टेप में तो माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, और जे है ना जे, तो मैं क्या ले, जे देखो जे लीजिए। ठीक है, इसे मैं उठा देता हूं अब। ठीक है, जे देखो, जब मैं जे को उठाता हूं, ठीक है, जे को उठाता हूं अब मैं, अगर जे को उठाता हूं, मैंने क्या कहा था, जहां से जे उठ रही है ना, उसके देखो नीचे वाला कैंसिल, और उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों कैंसिल, यानी साइड वाले कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों उठाए मैंने, जे उठाई, तो जे के नीचे वाला कैंसिल, और ये अगल बगल वाले दोनों कैंसिल। ठीक है जी, तो कैंसिल। अब बच्चे कुछ क्या, ये बचे ये बचे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसमें देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूं मैं, ब्रैकेट ले लेता हूं, 2 बन जा, देखो 2 बन जा 2, बीच में माइनस आता है। एक बात ध्यान रखना, ये यहाँ पे माइनस के जे वाला जो है, इसमें हमेशा माइनस का आएगा, इस फॉर्मूले में माइनस का, तो ये वाला मैं जे पीछे बेशक, ये वाला हमेशा माइनस का आता है इस टाइम इसमें ना। तो मैंने क्या किया, जे मैंने यहाँ उठा ली, माइनस के कैसे हो गए, माइनस कहां से, माइनस में आता ही है, इस फॉर्मूले में ही माइनस है ये, है ना, हर बार माइनस। तो इसमें क्या किया मैंने, सबसे जे उठा ली, अब ये बच्चे कुछ ये वाला स्टेप बचे, ये बचे 3 और 1 बचा, ये 2 और 1 बचा। इसके बाद में आप देखना, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना, तो 2 का 2 एकम 2, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, तो ये 3 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्या, के बचा, अब प्लस के, आप प्लस का के उतार लो, अपने आप ही के उतार लो, के जहां पे उतारा हमने, के ऊपर वाला। अब मैंने क्या कहा था, के देखो के उठा लिया मैंने, अब के जब उठा रहा हूं मैं, अब तो के उठा लिया, गोला इनसे गोला उठा देता हूं मैं। ठीक है, इनसे उठाता हूँ गोला, जब मैंने के उठा लिया है। अब देखो जब के उठा लिया मैंने, तो क्या दिखा आपको, के नीचे वाला कैंसिल, मैंने क्या था, के जो उठाइए जहां से के उठाइए, के नीचे वाला कैंसिल, और के साइड वाले कैंसिल, मतलब ये ऊपर वाले कैंसिल, कैंसिल मतलब हट जाते हैं अपने आप ही, है ना, बच्चे कुछ कितने, अब ये दोनों बच रहे हैं, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे इसका मल्टीप्लाई होता है, दूसरे नंबर पे इसका होता है, तो 4 दूनी 8, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8, 4 दूनी 8, और जी क्या हो जाएंगे, अगर मैं 1 का 2 में करता हूं, मतलब सॉरी, 1 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करता हूं, 1 बन जा 1, 1 का 1 में करता हूं, 1 एकम 1, तो माइनस का कितना हो जाएगा, जो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 एकम 1, माइनस का 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में एक माइनस आता है, और 1 बन जा 1, या 1 आ गया, और बीच माइनस, बीच वाला माइनस माइनस है, ये 1 हो गया ये हमारा। ठीक है, बराबर, इसमें क्या बचा हमारा, ये आई कैप, इसमें क्या 12 और 1 कितनों को 13, इसमें क्या हो जाएगा हमारा माइनस के जे कैप, ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे,
माइनस के 1 बचा, प्लस इसमें कितना हो जाएगा 8 और 1 कितना हो जाएगा हमारा जी माइनस के 9 के कैफ, ठीक है, माइनस के 9 के कैफ, ठीक है, बराबर में इसमें क्या हो जाएगा 13 आई कैफ माइनस के देखो ये माइनस आया ना, माइनस का इसमें अगर देखो ये माइनस का 1 आया है हमारा, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचा। अगर हम माइनस के 1 का माइनस के जे में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का अगर माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कर देते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो माइनस का माइनस में कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और जे बचेगा हमारा यहाँ, ठीक है। और ये 9 है ना, माइनस के 9, तो माइनस का अगर प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मान लो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है, कर दो आप इसमें क्या हो जाए माइनस के 9 के हो गया, माइनस के 9 के हो गया। तो यही तो आंसर हमें लाना है, ये आंसर है हमारा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कई सवाल अभी आगे देखो, अगला सवाल भी देखो आप, अभी तो देखो एक ही सवाल है, आप संतुष्ट होना इसमें, अगर समझ में ना आया हो तो आप परेशान मत होना, है ना। इसके और भी सवाल है अभी इस प्रकार से, ठीक है, और भी सवाल बताता हूँ अभी, इसे हटाता हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। और आप ये वाला सवाल इंपोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 2 है, ये इंपोर्टेंट सवाल है। देखो इस प्रकार के सवाल आपको मिल जाते हैं सबसे ज्यादा, है ना। इसमें हमें परिमाण भी निकालना है। अब देखो परिमाण भी निकालना है और पहले सबसे पहले हम ए क्रॉस प्रोडक्ट बी निकालना है हमें पहले, है ना। सबसे पहले हम इसके ऊपर जाते हैं ए क्रॉस प्रोडक्ट बी पर, तो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूं ए क्रॉस प्रोडक्ट बी निकालता हूं। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया था आपको, इसमें क्या बताया था आई कैप, इसमें बताया था जे कैप और इसमें के कैप, ये तो फॉर्मूला इसका तैयार होता है, ठीक है। और इसकी हम तुलना करने के लिए क्या होता है हमारा पता है, तुलना करने के लिए फॉर्मूला होता है इसमें के कैप, ठीक है। इसमें क्या होता है A1 और A2 और A3, B1 और B2 और B3, ठीक है। इस प्रकार का फॉर्मूला होता है इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मैंने क्या कहा था आई जे के, सबसे पहले हम क्या लेते हैं ए वेक्टर वाले, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ए वेक्टर वाले को उठा लो आप, अंडरलाइन करता हूं। देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2, तो हम पहले सबसे पहले छांट दें, आप देखते हैं जो मैं करता जा रहा हूं वो इसी हिसाब से चलना। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसे छांटते हैं, इसमें से आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2, तो मैं 2 उठा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। जे के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1, तो 1 उठा देते हैं यहाँ पे। के साथ क्या जुड़ा हुआ है 7, के साथ देखो 7 जुड़ा हुआ है तो 7 को उठा लेते हैं, ठीक है। और ये देखो इसमें हो गया, जिसके साथ जो जुड़ा हुआ है मैंने वो उठा लिए, यानी ए के साथ क्या देखो इसमें आई के साथ क्या 2 जुड़ा हुआ तो आई वाले उठा लिए मैंने, देखो इसमें से भी आई वाले उठा लो। अगर किसी भी इसमें देखो बी वेक्टर बी वाले में ए का कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, मान लो ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी हो उसे हम क्या मानते हैं, अपने दिमाग में 0 मान लेते हैं उसे। तो हमें ए की वैल्यू देखो इसमें आई के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, आई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम अपनी तरफ से ही 0 आई कैप मान लेते, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अपनी तरफ से 0 आई कैप मान लो, उससे कुछ होता नहीं है, मतलब मैंने आपको यो क्यों माना ये, क्योंकि इसमें मानना पड़ेगा आपको, आई के साथ 0 मानना, 0 जुड़ा हुआ 0, जरूरी नहीं आप नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 0 आपको नहीं, देखो जैसे आई नहीं दिया है इसमें तो 0 मान लो। अभी इसमें के नहीं दिया होता, मतलब के नहीं दिया होता तो आप क्या करते, तो के नहीं दिया होता तो के यहाँ पे क्या करते हैं 0 रख देते। के दिया, अब देखो जे के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है इसमें, के साथ क्या जुड़ रहा है, के साथ जुड़ा हुआ है देखो 1 रख दो इसमें, के साथ 1 जुड़ा हुआ है 1 रख दो। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है 6, इसके साथ जुड़ा हुआ है 6, तो 6 रख दो आप इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये आ गए हमारे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये आ गए इसमें, तो इसमें आने के बाद में आप अब देखो इसमें बराबर इसमें देखो आई जे के, है ना, आई जे के, यानी कि 2 2 हो गए इसमें। देखो हम सबसे इसमें क्या करते हैं, हम जैसे हमें ए वेक्टर का क्रॉस बी निकालना है, हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था, आप सबसे पहले आई को उठा लो, मैंने आई कैप उठा लिया, ब्रैकेट लगा लिया इसमें, आई कैप उठा लिया। तो मैंने क्या कहा था, आई के नीचे जितनी भी संख्या है 2 और 0 है, तो ये हमारे क्या है कट गए, और आई के बगल में आई जे और के है तो ये भी हट गए। बच्चे को चाहिए दोनों, तो मैंने क्या कहा था, पहले नंबर पे ये करना हमें, पहले नंबर में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और दूसरे नंबर पे क्या करना है हमें, दूसरे नंबर पे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर है, नंबर डाल दिया मैंने, 6 बन जा 6, आप देखना 6 बन जा 6, हमेशा बीच में एक इसके बीच में क्या आएगा, अब इसमें जो फॉर्मूला का माइनस है, ये इसमें माइनस होता ही है इसमें फॉर्मूले में, है ना। इसके बाद में तो 7 बचा, 7 बन जा तो 7 एकम 7 ब्रैकेट बंद, इतनी स्थिति होगी। अब तो जे हमेशा कभी भी लगा लो, अब जे हमेशा किसका होगा, जे कैप जो होगा हमारा माइनस का होगा, इस जे को उठा लेंगे, यहाँ माइनस आता है हमेशा ही, इसमें माइनस आता है, 1.5 में भी माइनस आता है। इसके बाद जे उठा लिया, मैंने क्या कहा था जे बार उठा लिया,
देखो जे के मैंने तुमसे क्या कहा था, इसे हटा देता हूं पहले बीच से। जे का क्या कहा था, जे के नीचे वाली संख्या 1 1, दोनों 1 1 जे कैंसिल, जे के बराबर में आई कैंसिल, जे के बलंग वाली बचा बचा कुचा कितना देखो, क्या बचा, जे बचा 2 और 0 बची, 7 और 6 बचा। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं 6 का मल्टीप्लाई कैंची का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ये तो कट गए हमारे दोनों, जे के नीचे वाले हट गए हमारे, तो 6 दूनी 12, और 7 का अगर मैं 0 मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस के 0, वो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 7 का अगर मैं 0 मल्टीप्लाई करता हूं 0 हो जाएगा। इसके बाद में हम के उठाते हैं, प्लस के कैप, के कैप में क्या करते हैं, तो के कैप के नीचे वाला तो ये कैंसिल, और इसके साइड वाले कैंसिल। मान लो के कैप के नीचे वाले कैंसिल, और इसके जे और आई कैंसिल, बच्चे कुछ कितने, क्या बचा 1 और 1, देखो ये क्या बचा, के ये कैंसिल हो, 7 और 6 कैंसिल हो गए इसके नीचे वाले, ये दोनों बचे, 2 देखो 1 1 और 2 1 बचा। तो मैंने क्या कहा था आपसे, तो पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, है ना, और दूसरा मल्टीप्लाई क्या होगा, दूसरा में इनका हो जाएगा, ठीक है, जिसमें वो देखो तीर लग रहा है, पहले उसका मल्टीप्लाई होगा, इसका होगा सबसे पहले, तो 2 बन जा 2, और 0 का इसमें करना तो 1 में, तो माइनस के 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये इतनी कंडीशन ही बननी है ओनली, बराबर इसे सोल्व कर लो आप। देखो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, आई कैप, 7 में 6 गया तो क्या बचा, माइनस के आई कैप, सॉरी माइनस के 1 बचा, कितना बचा, माइनस के 1 बचा लो आप। 7 माइनस के 7 बड़े हैं, 6 अगर छोटे हैं तो घटा दो, तो क्या माइनस के 1 बचा, इसमें माइनस लगा लो। इसमें क्या जे कैप है ना, जे कैप, तो इसमें भी 12 बचे, 12 बचे, तो इसमें भी 12 बचा लो आप, ठीक है। इसमें क्या के, तो प्लस के, इसमें के कैप है, तो इसमें के कैप है, इसमें क्या बचा 2, तो 2 रख दो आप, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा माइनस के आई कैप, इसमें क्या हो जाएगा माइनस के 12 जे कैप, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 2 प्लस के 2 के कैप, मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा बी, ये हमारा ए क्रॉस प्रोडक्ट बी की वैल्यू निकल के प्राप्त हमारे पास आ गई है ना। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब हम आप देखना इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में परिमाण निकालना, परिमाण निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का परिमाण निकालना, परिमाण, परिमाण ज्ञात करना, ये हमें पता करना, ये हमें ज्ञात करना था। तो क्या लगा लो आप, देखो इसमें दिखाए रूट में, देखो आप पहले रूट लेते थे हम, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, परिमाण निकालने के लिए बराबर रूट में। आप देखो आई के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर, तो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है माइनस के 1, तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जे के साथ देखो आप माइनस के 12, माइनस के 12 का होल स्क्वायर, प्लस के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2, तो यहाँ पे क्या 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2, तो 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 12 का होल स्क्वायर क्या होता है, 12 का कितना होता है देखना आप, 12 का होता है हमारा 144, प्लस 2 का क्या होता है हमारा 4 होता है, 2 2 जा 4 हो गया हमारा, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया। तो हमने क्या निकाला, इसको आपस में टोटल कर दो आप, तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का परिमाण निकालना है, परिमाण बराबर क्या होता है देखो 144 4 148, 148 और 1 149, तो रूट में कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 149, ठीक है, ये आंसर है आपका, ठीक है 149, यानी टोटल करके रख दिया मैंने 149। तो ये परिमाण निकालना, जो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ था माइनस के 1, तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर, जे के साथ क्या जुड़ा हुआ था माइनस, इसकी भी तुलना तुलना बार बार कराऊं, कंपेयरिंग कराऊं बार बार, भैया ए के ए एक्स प्लस के बी वाई बात, उससे अब तुलना कर लो, एक्स आई कैप प्लस बी जे कैप से तुलना कर लो, तो तुलना क्या बार बार करोगे, इसके साथ आप सीधे सीधे ध्यान रखो, आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है माइनस के 1, तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर, जे के साथ क्या जुड़ा हुआ है माइनस के 12, तो माइनस के 12 का होल स्क्वायर, प्लस के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2, तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। इनको आपस में टोटल कर दिया हमने, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का परिमाण बराबर रूट में 149 निकल के आ गया, ठीक है, इसे आप नोट कर लें, इंपोर्टेंट सवाल है, इस प्रकार से सवाल आपके बनेंगे एग्जाम में। इसमें देखिए ये वाला एक फॉर्मूला है, यही सवाल है हमारा, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें एकांक सदिश लंबवत है ना, तो इसमें दोनों के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करना, लंबवत, तो हमें क्या ज्ञात करना, फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, है ना, इसके फॉर्मूला लिख देता हूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का लंबवत एकांक सदिश क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं एकांक सदिश क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था ए का बी के साथ
ए क्रॉस प्रोडक्ट बी और ए क्रॉस प्रोडक्ट का बी के साथ क्या करना हमें, देखो हमें पहले ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का निकालना है, उसके बाद उसका ए क्रॉस प्रोडक्ट बी जो है उसका परिमाण निकालना है, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लंबवत एकांक सदिश, यानी ए और बी का लंबवत एकांक सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस रास्ते पे चलते हैं। तो इसके उसी प्रकार से सेम आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसी प्रकार सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको अगर ए वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ निकालना है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप क्या करना, सबसे पहले आप एक टेबल बना के आई कैप और जे कैप और के कैप को आप रख लें यहाँ पे, है ना, आई कैप और जे कैप और के कैप को आप यहाँ पे उतार लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम आगे आगे इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे ए और बी है, अब देखो ए उठाते हैं सबसे पहले, ए में देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं ए में आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आई के साथ वन जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ, वन है इसके साथ, तो वन लग देता हूं मैं। देखो जे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, टू, तो यहाँ टू उतार देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। के साथ कितना है, थ्री, तो मैं थ्री उतार देता हूँ। जिसके साथ जो जुड़े हुए के साथ, देखो आई के साथ वन जुड़ा हुआ है, वन उतार दिया मैंने, वन जुड़ा हुआ होता है इसके साथ में। जे के साथ में टू जुड़ा हुआ होता है तो टू उतार दिया मैंने, के साथ थ्री जुड़ा हुआ होता है तो थ्री उतार दिया मैंने, है ना। इसमें देखो बी वन वाले में, इसमें देखो इसके आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, थ्री, तो नीचे उतारना है इसका, दूसरा समीकरण है ना, तो आई के साथ थ्री जुड़ा हुआ, थ्री, इसमें माइनस के टू जुड़ा हुआ तो माइनस के टू, इसमें प्लस के टू जुड़ा हुआ है, इसके साथ के साथ क्या टू जुड़ा हुआ है, तो के साथ टू जुड़ा है तो के नीचे टू लिख दो। जे के साथ माइनस के दो जुड़ा हुआ वो था तो दो जोड़ रख दिया हमने, माइनस के दो। इसमें आई के साथ तीन जुड़ा हुआ तो हमने तीन रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को अब करते हैं हम। ठीक है, तो अब ये कंडीशन बन गई, इस कंडीशन को हल करना आपको बताया। मैं सबसे पहले क्या बताया था, आप सबसे पहले ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं आई कैप को। ठीक है, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम आई कैप को उठाते हैं। तो क्या उठा, आई कैप उठा लिया मैंने, है ना। आई कैप को उठाते तो हैं, आई कैप उठा लिया, तो आई कैप उठाने का मकसद यह, आई कैप के नीचे वाली, देखो जहां से हमने आई कैप उठाया है उसके नीचे वाली संख्या वन और थ्री, थ्री का कोई काउंट नहीं करना है, वो हट गई। ये मान लो आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए हट गई, वो उसे नहीं मानना है। अगर इसे उठाते हो तो ये कैंसिल, तो इसका देखो इसमें मल्टीप्लाई, वो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर दो आप। टू का टू में करना तो कितना हो जाएगा, टू टू जा हो जाएगा फोर। हमेशा बीच में क्या आता है, माइनस, फॉर्मूला का माइनस लगा रहा हूं, वैसे माइनस नहीं, इसमें माइनस आता ही है। इसके बाद देखो तीन का छह, तीन का दो में कर लो, तीन दूनी छह, माइनस का दो है ना, तो माइनस के छह हो जाएगा। अगर मैं माइनस के छह में यहां रखूंगा तो माइनस के छह तो इस प्रकार से रखे जाएंगे, माइनस के छह, तो इस माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के छह, तो काटू इसे, तो इसमें रख देता हूँ छह, प्लस के छह हो गए इस प्रकार से। तो इसीलिए मैंने यहाँ प्लस के छह कर दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, जे, अब जे की बारी है, तो जे हमेशा किसका होता है, ध्यान रखना, माइनस का, ओनली यही एक माइनस का होता है इसमें। ठीक है, जे माइनस का होता है, आई नहीं होता है ना, के होता है, बीच में माइनस होता है, इसके बाद जे। अब मान लो जे के नीचे क्या दे रखा है आपको, देखो दो, डबल टू, टू और माइनस के टू दोनों कैंसिल, इन्हें हमें काउंट नहीं करना है। जिस संख्या को हम, जैसे जे को उठा रहे हैं, तो जे के नीचे वाले दोनों को नहीं उठाना है, जे के अगल बगल वाले उठाने, तो ये वाला उठाना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, तो टू बन जा टू, बीच में माइनस आता फॉर्मूला वाला, थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है, तो इसमें का टू बन जा टू और थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है, ये उठा लिया। अब क्या उठा लिया मैंने, जिसे उठाते हैं उसके नीचे वाली संख्या को हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे के उठाया, के नीचे थ्री और टू है ना, थ्री और टू को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें, हम इसकी थ्री और टू को काउंट नहीं करेंगे। हम क्या काउंट करेंगे इसमें, इसे कर देंगे, माइनस के बने ना, तो इसका देखो इसमें मल्टीप्लाई, टू बन जा टू, तो बीच में तो प्लस क्या के आता है, के आता है। ठीक है, टू का इसमें करना तो माइनस के टू, टू का टू में करना तो माइनस के टू, और थ्री टू जा सिक्स, माइनस के सिक्स हो गया, यानी टू टू जा, टू का इसमें किया तो माइनस के टू, और थ्री टू जा माइनस के सिक्स। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये काउंटिंग कर ली। इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या, चार और छह के 10 आई के समीकरण बन गया हमारा। ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस के जे के है हमारा। तो देखो माइनस के नाइन में से अगर टू, टू प्लस का है तो माइनस के नाइन में से टू है तो कितना बचेगा, माइनस के सेवन, माइनस का सेवन बचेगा। मान लो माइनस के सेवन बचा यहाँ पे हमारा, मान लो माइनस का सेवन बचा, इस माइनस के सेवन का मैं जे में अगर गुणा कर दूं, माइनस वाले जे में माइनस का माइनस में गुणा, इन दोनों माइनस का गुणा कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सेवन जे, क्योंकि ये दोनों माइनस का माइनस गुणा कर दिया, क्योंकि नाइन में से टू गया तो माइनस के सेवन बचा, कोई सेवन का माइनस के सेवन का माइनस के जे में मल्टीप्लाई करते हो, माइनस माइनस प्लस,
और कितना हो गया 7j हो गया। ठीक है, इसके बाद में के तो देखो माइनस के 2 और 6 कितने हो गए हमारे, माइनस के 2 और 6 कितने हो गए, माइनस के 8, तो ये माइनस के 8 के कैफ, ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, एक समीकरण बन के तैयार हो गया। निकालना परिमाण, तो परिमाण निकालना, तो परिमाण कैसे निकालते, तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का क्या निकालना, परिमाण निकालना है। लगा लो अब परिमाण का चिन्ह, ये परिमाण निकाल दिया। परिमाण के बराबर हम क्या कर देते, रूट रख देते थे। रूट रखने के बाद में क्या करते थे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये समीकरण होता था। तो बराबर हम क्या करते थे, देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अब इसकी तुलना करने से क्या होता है कि एक्स की, मान लो एक्स की जगह पे 10 है, वाई की जगह पे 7 है और जेड की जगह पे माइनस की 8 है, तुलना करूं बार बार, तुलना करने से क्या फायदा है, आप सबसे पहले ये ध्यान रखें आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर, जिस जो आई के साथ जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ जुड़ा हुआ है तो जे का 7 का स्क्वायर, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है देखो 8, तो क्या जुड़ा हुआ है जेड के साथ, तो जेड के साथ क्या जुड़ा, जेड है ये, जेड के साथ क्या जुड़ा हुआ है माइनस के 8, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस के 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, इनके होल स्क्वायर हो गए हमारे, बराबर हम क्या करते हैं, इनका होल स्क्वायर कर दो आप, होल स्क्वायर कर दे, जो आई के साथ जुड़ा हुआ है उसका होल स्क्वायर, जे के साथ 7 जुड़ा हुआ है उसका होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर दो, और देखो 8 जो माइनस के 8 के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है ना, ठीक है नहीं, स्क्वायर कर दिया दोनों को, कर दो, 10 का कितना हो जाएगा 100 प्लस 7 का क्या हो जाएगा 49 प्लस इसका क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन्हें आपस में क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं, 100 और 4 कितने हो जाएंगे जोड़ के, दोनों को आपस में टोटल कर दो, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा हमारा, तो ए परिमाण बी क्या निकल के, यहाँ निकाल देता हूँ, परिमाण ए वेक्टर गुणा बोल क्या आ जाएगा निकल के हमारा, बराबर में रूट में क्या निकल के आएगा, तो जोड़ दो आप इनका, 164 हो गए, है ना, अब 164 में अगर मैं इसे जोड़ दूंगा 213 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, इन्हें आपस में जोड़ दो, यहाँ जोड़ देता हूँ मैं ना, तो यहाँ जोड़ के दिखा देता हूँ, इधर यहाँ पे ले लेता हूँ 149 प्लस 64 जोड़ दो आप, 9 13 के 3 हंस लगा 1, 11 का 1 हंस लगा 2, 213, तो कितना होगा 213 हो गए। ठीक है, 213 हो गए, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे ए और बी का लंबवत एकांक सदिश का फॉर्मूला ये है हमारा, हमारा क्या है, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, तो यहाँ पे ये निकाली है 10 आई कैप प्लस के 7 जे कैप, मतलब इसकी वैल्यू निकाली हम ए, ठीक है, इसकी वैल्यू ये रही हमारी नीचे, ये वाली तो ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख लेता हूं मैं, क्या 10 आई कैप प्लस 7 जे कैप और क्या माइनस के 8 के कैप, नीचे क्या है हमारा रूट में, देखो इसकी वैल्यू क्या निकाली अभी मैंने, ये वाली निकाली, तो ये वाली वैल्यू निकाली है ना मैंने, ये वैल्यू निकाल के ला रहा हूँ, ये वाली, ये वैल्यू इसकी निकल के आई है 213 रूट में, तो 213 रूट में आगे निकल के कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये आंसर है इस प्रकार से। तो हमें क्या निकाल लिया हमने, लंबवत एकांक सदिश, वेक्टर ए और बी का लंबवत एकांक सदिश हमने निकाल के आपके सामने ये रख दिया। तो इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं, एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो इस वाले सवाल को देखिए आप, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, इस प्रकार के सवाल, तो देखो ये 2008 2009 2010 और 11 15 में आया हुआ सवाल है, और देखिए ये हमें सिद्ध करके लाना, ये मतलब एक दूसरे के, देखो ए क्रॉस बी अगर निकाले हम, ए क्रॉस बी निकाले तो बराबर बी क्रॉस सी के बराबर हो, बराबर सी क्रॉस ए के बराबर हो, तो ये तीनों एक अगर एक समान आ जाए तो समझ लो कि सवाल सही है ना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, तो ये दिया है तो क्या है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करके लाना है हमें, ये लाने सिद्ध करके, अगर इसके बराबर ये आ जाए या इसके बराबर ये आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसे उठाते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर लेते हैं हम जीरो वेक्टर। ठीक है, अगर हम जीरो वेक्टर ले लेते हैं अगर दोनों तरफ, इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें वेक्टर ए का जो समीकरण मान लो, इसमें क्या वेक्टर ए का दोनों तरफ, तो वेक्टर ए का दोनों तरफ गुणा करने पर कर दो गुणा, इसमें वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का गुणा करता हूं, कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप बराबर 0 कर दो इसका गुणा, इसमें इस जीरो में अगर मल्टीप्लाई में करता हूं वेक्टर ए का गुणा, तो ये क्या हो जाता है जीरो वेक्टर ही होगा, जीरो में तो कर दो कोई दिक्कत नहीं, इसका मैं देखो इसका इसके साथ करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका करता हूं मैं इसके साथ डॉट करते हैं, सॉरी इसमें करते हैं प्रोडक्ट, ए का दोनों तरफ का करने गुणा नहीं प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ, ए का कर दो आप पहले,
तो ए का मैं अगर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस प्रोडक्ट ए का अगर बी के साथ करता हूं प्लस ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, अगर मैं ए का सी के साथ करता हूं तो क्या हो जाता है, प्लस ए क्रॉस प्रोडक्ट सी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, अब इसका हो जाएगा ये हो गया, ठीक है। ए का देखो, ए का मैं इसके साथ किया, ये हो गया। मैंने क्या बताया था आपको, ए क्रॉस प्रोडक्ट ए हो तो क्या होता है, ए क्रॉस प्रोडक्ट का ए का करते हैं तो बराबर 0 होता है, तो इसके बराबर 0 हो गया, तो क्या बचा, ये बचा। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बी, और इसको मैं अगर देखो, अगर मैं इसे उल्टा कर देता हूं, मैंने क्या कहा था आपसे, तो क्या हो जाता है देखो, अगर अगर मैं इन दोनों के चिन्ह को, अगर ए को पीछे ले जाता हूँ, सी को आगे ले जाता हूँ, तो किसके हो जाएगा, माइनस के। इनको कर दो उल्टा, तो माइनस के क्या हो जाएगा हमारा, सी क्रॉस प्रोडक्ट ए, उल्टे हो गए दोनों, तो ये माइनस आ गया इसमें। इनको उल्टा करने पर क्या होता है, इनके स्थानों को चेंज करने पर, या सी आगे आ गई और ये पीछे पहुंच गई, तो ये माइनस के हो जाएंगे। बराबर में क्या चल रहा है, 0 वेक्टर, बराबर में क्या चल रहा है, 0 वेक्टर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर क्या है इसमें, सी क्रॉस प्रोडक्ट ए, ठीक है। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट होता है बराबर सी क्रॉस प्रोडक्ट का ए के साथ करते, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए, तो समीकरण हमारा बन तो ये बन गया, ठीक है। अब 2 बनाना हमें, बन गया। 2 में क्या करोगे आप, 2 में इसी वाली संख्या को उधार लें आप दोबारा से, ठीक है। ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सी बराबर क्या है हमारा, 0 वेक्टर, ठीक है, 0 है हमारा। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखो, इसमें भी क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या, बी का क्रॉस प्रोडक्ट, बी का क्रॉस करने पर दोनों तरफ, है ना, बहुत साइड, दोनों साइड में, तो इसमें बी का करना पड़ेगा, बी का कर दो आप इसमें, बराबर 0 में कर दो, दोनों तरफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें, है ना, दोनों तरफ बी का, तो बी का इसमें कर दो आप, बी का मैं अगर इसमें करता हूं तो बी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए के साथ करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, ए के साथ हो जाएगा ए, प्लस बी का मैं बी के साथ करता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस बी का इसमें करता हूं तो बी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका हो गया। अब आपको पता है इसका क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, अगर मैं कहूं बी क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर 0 होता है, इसके बराबर भी 0 होता है, ठीक है। और आपसे कही जाए कि इसमें कही जाए कि सी क्रॉस प्रोडक्ट सी के बराबर क्या होगा, जिसके बराबर भी 0 होता है, तो इसमें क्या वही से इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0, इसके बराबर 0 है, ये बचेगा हमारा। तो अगर मैं ऐसे एक काम करूं इसमें, तो बी क्रॉस प्रोडक्ट ए, क्या ये वाला बी क्रॉस प्रोडक्ट सी बराबर 0 चल रहा है इसमें, ठीक है। इसमें क्या चला, बराबर 0। आप इसमें देखना, अगर मैं इन दोनों के स्थान चेंज कर दूं तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो कर दो, ये आगे आ जाए, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट माइनस का हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट बी हो जाएगा, प्लस ये क्या हमारा बी क्रॉस प्रोडक्ट सी हो जाएगा, बराबर 0 है। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो इसमें देखो आप, अगर मैं इसको उधर की साइड में ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा, उधर की साइड में इधर की बराबर में होता है, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर हो जाएगा बी क्रॉस प्रोडक्ट सी बराबर 0, ठीक है। ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर हो जाएगा बी क्रॉस प्रोडक्ट सी हो जाएगा, इसके बराबर देखो आ गया, एक समीकरण 2 आ जाएगा, तो यही तो हमें लाना था, दोनों हो गए, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का सी क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ आ गया, है ना। इसमें देखो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ बी क्रॉस प्रोडक्ट सी आ गया, तो हमें क्या लाना था, देखो इसमें क्या लाना है, ए क्रॉस प्रोडक्ट बराबर बी क्रॉस प्रोडक्ट सी लाना है, तो देखो बी क्रॉस प्रोडक्ट सी आ गया, इसके बराबर एक जी आ गया, और ये वाला यहाँ आ गया, तो दोनों हमें सिद्ध करने थे, तो दोनों ये देखो, ये इसके बराबर ए के बराबर ये आ गए, तो इस वाले के बराबर देखो, पहले देखो इस वाले के बराबर ये वाला आ गया, कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। अब हमने इस वाले के बराबर निकाला, ये वाला आ गया, तो ये कहाँ हमारा, ये रहा इसमें, तो यही सिद्ध करना था। ये सवाल कई साल लगातार आया हुआ है, रुका हुआ है ना, तो इस प्रकार के सवाल ज्यादातर बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, ओनली आपकी सोच समझना है, ओनली इसमें क्या है, इसमें ए का क्रॉस प्रोडक्ट किया है, इसी को उठा के इसमें क्या पहले सबसे पहले इससे ही सिद्ध करना हमें, तो इसके द्वारा हमने क्या ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, इसमें मैंने बी का कर दिया, तो बी का करने के बाद में ये कंडीशन हमें प्राप्त हो गई, इसमें ये प्राप्त हो गई हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें देखो 2 फॉर्मूले और नोट कर लें आप, ज्यादातर पूछे जाते हैं ना। पहला फॉर्मूला नंबर होता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 परिमाण ए वेक्टर का बी के साथ परिमाण,
ये वाला होता है, ठीक है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, हमें ए और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी होगी और हमें ए और बी की वेक्टर की वैल्यू लगा के इसमें पहले सबसे पहले हमें क्रॉस निकालना है उसका, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद में उसका परिमाण निकाल देना है। मैं बताऊंगा, अभी सवाल है ना, अभी इस सवाल को आप इस फॉर्मूले को नोट करें। फॉर्मूला नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल यही होता है। देखो इसमें क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में क्या D1 क्रॉस मल्टीप्लाई D2। उसमें दो भुजाएं होंगी, दो विकर्ण होंगे, विकर्ण विकर्ण बन होता है। तो आपने देखा होगा त्रिभुज थोड़ा टेढ़ा सा होता है, थोड़ा सा, है ना। ठीक है, ये होता है इसका विकर्ण। D1 ये होती है हमारी और D2 कौन सी ये होती है। इसमें एक चतुर्भुज ये होता है, देखो ये वाला ए और बी होता है यहाँ पे ना। इसमें क्या होता है, यहाँ थीटा कोण बनना। तो इस प्रकार से ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इसमें ये बन जाता है, ये त्रिभुज का होता है, चतुर्भुज का, इस प्रकार से बनता है उसमें, है ना। तो हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है उसमें ओनली, इस फॉर्मूले को नोट कर लें आप। दोनों के फॉर्मूले को ज्यादा बड़ी बात नहीं याद करना, इसमें D1 D2 हो जाएगा। इन दोनों के विकर्ण होते हैं ना, इन विकर्णों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये होते हैं। तो इन दो फॉर्मूलों को नोट कर लें, ये इंपोर्टेंट है। इसके भी सवाल आपको मैं कराता हूँ, अभी 2 सवाल इनके और करा देता हूँ, फिर आगे मैं आपको एक्सरसाइज के साथ आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो ये वाला सवाल, ये वाला सवाल देखो इंपोर्टेंट सवाल है ना, ये भी इंपोर्टेंट है ना। तो इसमें क्या है, तो ए की वैल्यू दे रखी है 3i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 5k कैप, और बी की वैल्यू दे रखी है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था मैं, 1/2 परिमाण ए वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, ये निकाला था हमें। ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ठीक। इसके आधार पर हमें चलना है। हमें सबसे पहले ए और बी का क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ए क्रॉस प्रोडक्ट बी निकालते हैं इसका, ठीक। निकाल लो आप इसका। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इन्हें उतारने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं यही से बता दूंगा। आई कैफ, जे कैफ और या के कैफ उठा लो आप, है ना। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में से 3 उतार लो यहाँ पे, इसके बाद में माइनस का 1 उतार लो यहाँ पे, इसके बाद में ये 5 उतार लो आप इसका, ठीक है। जो आई के साथ क्या 3 जुड़ा हुआ है, 3 उतार लिया। जे के साथ माइनस के 1 तो माइनस का 1 उतार लिया। के साथ 5 तो 5 जुड़ा हुआ है, 5 उतार लिया मैंने, है ना। इसके बाद में बी देखो आप, बी आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1 और जे के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2, तो 2 आ गया। तो इसमें क्या के साथ क्या जुड़ा माइनस के 1 तो माइनस के 1 आ गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन्हें उतार लेते हैं आपको, है ना। आई के साथ देखो, बी में देखो, इसमें आई के साथ जो आई और जे के साथ जुड़ा हुआ है वो क्रम से यहाँ उतार दिए मैंने। इसमें जुड़ा हुआ है आई और जे के साथ जुड़ा, ये यहाँ उतार लिया। हमें सबसे पहले परिमाण ज्ञात करना है। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करने पर तो क्या होता है बराबर। तो इसमें क्या होता है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आई को उठाता हूं मैं, आई के नीचे वाले कैंसिल हो जाते हैं। आई जिस अक्षर को हम उठा रहे हैं, आई को उठाया है तो 3 और 1 कैंसिल हो गए, तो हम आई जहां उतार देते हैं, ब्रैकेट चालू कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये कैंसिल हो गए, इनसे तो कोई मतलब नहीं है, इसके नीचे वालों से कोई मतलब नहीं है आपको। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो माइनस का 1 का अगर माइनस के 1 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा किया तो प्लस हो जाएगा, 1 का 1 में किया तो 1। बीच में फॉर्मूला वाला एक माइनस आता है तो माइनस लगा लो आप, ठीक है। इसका इसमें कर लो 5 2 जा 10, ठीक है। 10 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो गया। इसके बाद मैंने क्या कहा था, जे, तो हमेशा जे मैंने बताया था, कई बार बताया आपको, माइनस का ही आता है, ब्रैकेट फिर चला लो आप इसमें। मैंने क्या कहा था, जिस अक्षर को उठाते हैं, जे उठाया मैंने, तो जे के नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। देखो एक का मैं 3 में करता हूं तो माइनस के 3 हो जाएगा, 1 का अगर 5 में करता हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। देखो 1 का मैंने 3 में किया तो माइनस के 3 आ गए, लेकिन यहाँ फॉर्मूले का एक माइनस आता है, फॉर्मूले वाला क्या आता है, या फॉर्मूले वाला माइनस आता है, यहाँ माइनस को उतार लो आप, तो 5 बन जा 5 हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में हम के उठा लेते हैं, के कैप ब्रैकेट में क्या, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। देखो के वाला उठाया ना, के नीचे वाली 5 और 1 कैंसिल। इसके बाद में क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, ले चल कपड़ा जा, पहरा दो कपड़ा, वो पहरा दो बढ़िया से, जाओ तैयार है, जाओ नाखवा पहुंच दो। के से ये कैंसिल, तो हम देखो 5 और 1 कैंसिल हुआ, के उठाया ना हमने, 5 और 1 कैंसिल हो गया इस नीचे का, इसका इसमें गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया।
और इसका इसमें कर दो, बीच में माइनस आता ही है, देखो इनके बीच में तो माइनस आता ही है, इन देखो इन दोनों के बीच में माइनस आता है, प्रत्येक में इन ब्रैकेट के अंदर जो होता है इनके बीच में माइनस जरूर आता है। तो हमने क्या किया, ये तो कैंसिल हो गया, तो 3 दूनी 6, तो 6 जहां रख दिया मैंने। एक का अगर मैं एक में गुणा करता हूँ, एक एकम एक को माइनस आता है, और ये माइनस नहीं आ रहा, तो माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक, ठीक है, बराबर 10 में से एक गया, तो 10 में से एक गया तो कितना बचेगा, 10 में से तो 10 माइनस के बड़े हमारे, एक गया तो कितना बचेगा, माइनस के 9 आई के, ठीक है। इसमें देखो 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8, माइनस के 8, माइनस के 8 का अगर मैं माइनस के जे में गुणा करता हूं, आपसे कहिए माइनस के जे में गुणा करना माइनस के 8 का, क्योंकि इन दोनों जोड़ के कितना होगा, माइनस के 8 होगा जोड़ के, तो इनका अगर मैं इसमें गुणा करता हूं माइनस माइनस प्लस, तो 8 और जे कैफ, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या हो गया, 8 हो गया, तो इसमें क्या कर दूंगा, प्लस के 8 जे कैफ हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो आप के वाला 6 और 1 कितना होगा, 7, तो 7 के कैप हो गया, कितना हो गया, प्लस के 7 के कैप हो गया। अब हमें क्या करना, परिमाण निकालना है, तो ए क्रॉस बी का क्या निकालना है, अब देखो आपको परिमाण निकालना है, परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है, रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर होता है परिमाण। तो बराबर कर दो, इसमें क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, देखो 9 जुड़ा हुआ आई के साथ, जो आई के साथ जुड़ा हुआ है उसका स्क्वायर, जे के साथ जुड़ा हुआ है प्लस 8 का स्क्वायर, के साथ जुड़ा हुआ है प्लस 7 का स्क्वायर, जो 7 जुड़ा हुआ है 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 81 हो गया, प्लस 8 8 64 हो गया, प्लस 7 7 49 हो गया, सबके स्क्वायर कर लो आप, कितना आ जाएगा हमारा, आपस में जोड़ दो इन्हें, है ना। तो हमारा क्या करेगा, ए परिमाण बी, ए क्रॉस बी का परिमाण निकाल के हम क्या आ गया, परिमाण देखो ए क्रॉस बी आ गया, परिमाण क्या आ गया इसका, तो इन्हें जोड़ दो, 81 इन्हें यहाँ जोड़ दो, मैं इन्हें यहाँ जोड़ दो, 81 64 और 49 ऊपर ले लो, 9 1 10 और 4 14, 14 का एक आंसू लगा, एक 4 और 5 5 और 13 13 और 6 13 और 6 194 हो गए, 9 4 10 और 14 है ना, 194 हो गए हमारे, है ना। तो हमारे कितने हो गए जी, कितने हो गए, 194 हो गए। तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल करके, इनको आपस में टोटल करने के बाद कितना आ गया, 194, ठीक है। अब इनका वैल्यू क्या आ गई, 194 आ गई, तो हमें क्या लगाना, क्षेत्रफल निकालना, निकाल दो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना, अब निकाल दो इसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, ये 1/2 है इसमें, और हमने इसकी वैल्यू निकाली, क्या निकाली, तो इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, रूट में 114, तो ये आंसर है हमारा, या फिर ऐसे लिख लो, रूट में 194/2 आंसर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण, मान लो जिसका विकर्ण, मैंने क्या कहा, समांतर चतुर्भुज एक यही होता है, समांतर चतुर्भुज है ना, जिसके विकर्ण ये है हमारे, यहाँ D1 और ये D2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, D1 D2 हो गए, मतलब दो विकर्ण है इसके। अब मैं, मुझे क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला देख लो आप, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता था 1/2 D1 का क्रॉस प्रोडक्ट D2 के साथ, ठीक है, D1 का D2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और परिमाण निकालना है। तो हम क्या करते हैं, तो D1 D2 हमें दे रखे, इसमें D1 तो D1 मैंने रख लिया, D2 दे रखा है हमारा, तो हम क्या करते हैं, D1 का क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकालते हैं, D2 के निशान निकालते हैं। ये तो आपको सिखा दिया क्रॉस प्रोडक्ट कितनी बार मैंने, निकाल दो आप, आई कैफ जे कैफ और या के कैफ। देखो आई के साथ जो जुड़ा हुआ 3, तो 3 रख दो, जे के साथ 2 है तो 2 रख दो, के साथ माइनस के 1 है तो 1 रख दो, या आई के साथ 1 जुड़ा हुआ है तो 1 रख दो, जे के साथ 3 है तो माइनस के 3 रख दो, के साथ 2 है तो 2 रख दो यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालते हैं इसका। तो D1 का क्रॉस प्रोडक्ट D2 बराबर, स्पीड से निकालो आप, आई उठा लो पहले, मैंने क्या कहा था, आई के नीचे वाले सब कैंसिल, 3 और 1 कैंसिल हो गए, तो इसका इसमें गुणा, 2 दूनी 4, बीच में माइनस आता है, माइनस लगा दो आप, 3 का 3 में करना, 3 का 1 में करना, माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस, और 3 एकम 3, ठीक है। अब जे उठा लो आप, मैंने क्या कहा था, जे हमेशा माइनस का आता है, जे उठाया, जे माइनस का आता है, जे के नीचे वाले 2 और 3 दोनों हट गए, मतलब कैंसिल हो गए ना, हट गए, इन्हें गिनते नहीं है, तो इसके बाद में क्या, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। 2 का 3 में तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, माइनस 1 का 1 में करना, तो माइनस का 1 है ना, तो एक माइनस का फॉर्मूला वाला अंदर आता है इसके, तो 1 का 1 में करना, 1 एक एकम एक, माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ, मतलब माइनस का 1 आएगा यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा फिर,
इसमें क्या करते हैं, प्लस के उतार लेते हैं, के कैफ ब्रैकेट में क्या हो जाए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में ये वाले कैंसिल हो गए आपस में, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, इसका इसमें कर दूं तो 3 का इसमें कर दूंगा तो माइनस के 3 3 जा 9, बीच में माइनस, इससे ये 2 बन जा 2, 2 एकम 2 हो गया तो 2 रख दो, माइनस का बीच में चिन्ह तो ये फॉर्मूले में आता है, 2 एकम 2 बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारा, 1 बचा तो आई कैफ, इसमें क्या बचा माइनस के, 6 और 1 कितना होगा 7 जे कैफ, ठीक है 6 और 1 7 जे कैफ, 9 और 2 कितना हो गए 11 हो गए ना, 9 2 11 माइनस के 11 हो गए, के और है तो माइनस के कितना, माइनस के गुणा हो जाएगा तो माइनस के 11 और जी के कैफ बन गया। इसके बाद में क्या निकालना, परिमाण D1 का D2 का क्या रहा, परिमाण का चिन्ह ये लग गया, परिमाण निकालना, मैंने क्या कहा था परिमाण में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, परिमाण निकालने के लिए आई के साथ क्या जोड़ा हुआ 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई, और बाई के साथ क्या जुड़ा हुआ 7 माइनस का 7 का होल स्क्वायर, जे के साथ 7 जुड़ा हुआ है माइनस के 7 का स्क्वायर, 11 जुड़ा हुआ है इसके साथ माइनस के 11 तो प्लस के माइनस के 11 का होल स्क्वायर कर दो, इनका होल स्क्वायर कितना होता है, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 7 का 49 हो गया, 11 का कितना हो जाएगा इसका 111 का, 11 का कितना होता है हमारा 121, 121 हो गया, सबके स्क्वायर करके इन्हें आपस में टोटल कर लो, यानी 49 कितने हो गए हमारे, जोड़ दो 50 कितने हो गए हमारे 100 100 इतने आ गए ना, तो हमारा क्या आ गया निकल के, तो ये तो यहाँ आ गया, ये क्या निकल गया D1 का, ये क्या निकल के आएगा D1 का क्रॉस प्रोडक्ट D2 के साथ किया था हमने, क्या निकल के आ गया हमारा परिमाण 171 रोड में आ गया। इसके बाद में देखो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ये वाला क्या हमारा फॉर्मूला, इसमें वैल्यू लगा दो आप, लगा दो वैल्यू इसमें, तो इसमें लगाता हूँ वैल्यू 1/2 तो इसमें आता ही है, और इसकी वैल्यू क्या है D1 D2 की, D1 D2 की वैल्यू को 180 तो इसे लगा दो इसमें 171 रूट में, इसमें क्या बन जाएगा, यानी कि हमारा बन जाएगा 171/2, ये बनेगा आंसर, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज का ये फॉर्मूला, तो इस प्रकार से होता है। और आपको देखो ये इंपोर्टेंट सवाल है जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, मैंने वो सवाल उठा के आपको कराए हैं, है ना। इसके बाद में मैं आपको एनसीईआरटी का जो 10.4 है एक्सरसाइज आपकी, मैं ये बेसिक कराया, उसमें बेसिक समझाया एक चीज, अगर ये आपने कंप्लीट कर दिया तो आपका एक्सरसाइज 80% कंप्लीट हो गया। आप अपनी एक्सरसाइज में से आप सवाल करके देखना 10.4 में से एनसीईआरटी की जो है, मैं इससे अगला पार्ट सेकंड पार्ट में उसे दूंगा, ठीक है। आप इसको बेसिक को आप ध्यान में रखते हुए इन फॉर्मूले को नोट करें, पहले फॉर्मूले को नोट करें और इसका प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, और भी बच्चों को बताएं, जो बच्चे गरीब हैं उनको बताएं, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।